जिंदाबाद जिंदाबाद। और हमने तो बस्तर की ये सीट खोई भी पाई है जो हमारे हाथ से जा चुकी थी। मैं तो ये बोलता हूँ यहाँ के पीसीसी अध्यक्ष को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। दायित्व जो गया है वो सुरक्षित हाथों पे गया है। यहाँ पर हमें जीत हासिल हुई है, 55,000 मतों से जीते हैं और कांकेर लोकसभा भी अच्छे मतों से जीते हैं, ताकि आदिवासियों का आज भी किसी के ऊपर भरोसा है तो नरेंद्र मोदी के ऊपर भरोसा है, ताकि वो हमें आगे बढ़ा सके और हमारे लिए काम करेंगे। ये नेहरू जी के बाद दूसरा ऐसा अवसर है हिंदुस्तान में। लोकसभा चुनाव का परिणाम कोंडागांव जिले में सामने आ चुका है। कोंडागांव जिला अंतर्गत कांकेर के केसकाल विधानसभा और बस्तर के कोंडागांव विधानसभा के मतदान के परिणाम सामने आ चुके हैं। दोनों विधानसभा क्षेत्र में भाजपा को बढ़त मिली है। बस्तर से महेश कश्यप को भारी मतों से विजय प्राप्त हुआ है और उसके बाद यहाँ कोंडागांव के भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के समक्ष आतिशबाजी हो रही है, पटाखों से उत्साहवर्धन हो रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष हैं, नगर पालिका के उपाध्यक्ष हैं, अन्य पदाधिकारी मौजूद हैं। वह जो इस समय जो हर्षवर्धन हो रहा है, यहाँ पर सभी आतिशबाजी के बीच अपने उत्साह का उत्साहवर्धन कर रहे हैं। जीत हो चुकी है कोंडागांव में। जो बस्तर लोकसभा है उसको भारी मतों से अभी लीड मिला है। हम जिला अध्यक्ष जी से जानेंगे कि किस तरह का पूरा आज दिन भर का वाकया रहा, किस तरह से पूरी मतगणना का कार्यक्रम चला है। जिला अध्यक्ष जी, आज कोंडागांव में मतदान केंद्र स्थापित था जहां पर आप सुबह से नजर आ रहे थे। किस तरह का रुझान शुरुआत में आ रहा था और उसके बाद अंतिम परिणाम जो आए हैं वो काफी खुशी का माहौल अब आप लोगों में दिखाई दे रहा है। जीत आप लोगों के पक्ष में आई है। आज हमारे लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए खुशी का दिन है कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा और पिछली बार हमने बस्तर लोकसभा को हारा था और भारी अंतर से इस बार लोकसभा जीते। कांकेर लोकसभा में भी जीत हुई। इसके लिए मैं सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी अब डबल इंजन की सरकार है। छत्तीसगढ़ में भी हमारी सरकार है और केंद्र में फिर से हमारी सरकार बनने जा रही है और देश विकास की ओर आगे बढ़ेगा। जी बिल्कुल, देश विकास की ओर आगे बढ़ेगा। और इस वक्त नगर पालिका के उपाध्यक्ष जसकेतु उसेंडी भी मौजूद है। निश्चित तौर पर नगर पालिका क्षेत्र कोंडागांव में भी काफी अच्छा बढ़त मिला है। जो अंतर नजर आ रहा था उसमें कोंडागांव नगर पालिका क्षेत्र का काफी अहम भूमिका इसमें दिखाई दिया है। जब हम मतों की गणना देख रहे थे, मतदान केंद्र में मौजूद थे, नगर पालिका क्षेत्र का काफी अच्छा प्रदर्शन रहा है। तीसरी बार मोदी सरकार और जो दायित्व जो गया है वो सुरक्षित हाथों पे गया है। कोंडागांव की जनता ने भरपूर सहयोग दिया और पुनः भाजपा की सरकार को और मोदी जी को फिर से चुना है। क्या लगता है अब आगामी जो चुनाव है वो निकाय चुनाव होगा, नगर पालिका भी अब चुनाव के इस दौर में शामिल होने जा रहा है? निश्चित जो शहर की जनता है, सभी वार्ड के लोग हैं, उनका पूर्ण बहुमत, पूर्ण सहयोग मिला और पुनः उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताया, मोदी जी के पर विश्वास जताया और पुनः उन्होंने आने वाले समय पर भी हम पर विश्वास जताकर पुनः हमें जीत अर्जित कराएंगे। तो ये थे नगर पालिका उपाध्यक्ष जसकेतु उसेंडी। भारतीय जनता पार्टी के कई अन्य पदाधिकारी भी यहाँ मौजूद है। जनजाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष भी यहाँ मौजूद है, संजू पयाम। बस्तर आदिवासी बहुल क्षेत्र है, यहाँ पर एक बार फिर आदिवासी झोली में बहुमत के साथ में आंकड़ा आया है। किस तरह से देखते हैं पूरी विजय को? पूरे विश्वास के साथ आदिवासी समुदाय, जनजाति समुदाय नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी थी। काफ़ी अच्छी बहुमत से यहाँ पर हमें जीत हासिल हुई है, 55,000 मतों से जीते हैं और कांकेर लोकसभा भी अच्छे मतों से जीते हैं, ताकि आदिवासियों का आज भी किसी के ऊपर भरोसा है तो नरेंद्र मोदी के ऊपर भरोसा है, ताकि वो हमें आगे बढ़ा सके और हमारे लिए काम करेंगे। जी शुक्रिया। तो लगातार हम यहाँ पे देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी आतिशबाजी कर रहे हैं। लगातार आतिशबाजी हो रही है। हम देख भी सकते हैं कि आतिशबाजी से आसमान जगमगाया उठा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की झोली में जीत का जो लक्ष्य था, हालांकि जो आंकड़े दावे किए जा रहे थे वो नहीं आ पाए, लेकिन जीत अब भी भारतीय जनता पार्टी के झोली में है। हम और भी पदाधिकारियों से चर्चा करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मनोज जैन मौजूद है, वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं। मनोज जी, आज भारतीय जनता पार्टी जीत का जश्न मना रहा है, पूरे देश में उत्साह का माहौल है। आज नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है और हमने तो बस्तर की ये सीट खोई भी पाई है जो हमारे हाथ से जा चुकी थी।
और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने इस चुनाव को जीता है। मैं तो ये बोलता हूँ यहाँ के पीसीसी अध्यक्ष को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए कि उन्होंने अपने पास की रखी हुई सीट को खो डाला है। तो हमें पूर्ण विश्वास है मेरी बात उनके तक पहुँचते हुए वो इस्तीफा तत्काल दे देंगे। जी, तो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं ये जो कह रहे हैं कि कांग्रेस के जिला अध्यक्ष कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का ये गढ़ है और उनके खाते में ये सीट था, उसके बावजूद अब ये बीजेपी के हाथ में चला गया है। गोपाल दीक्षित है जो पार्टी के विधिक सलाहकार हैं। गोपाल जी, अभी कांग्रेस जो है यहाँ पे गढ़ माना जा रहा था, उनके खाते में ये सीट थी, लेकिन अब बीजेपी के पास वापस आ चुकी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो नीति और नियम थे उससे प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी को जनता ने पूरा सहयोग दिया है और जनता ने पूरी पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को जिताया है। तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ये नेहरू जी के बाद दूसरा ऐसा अवसर है हिंदुस्तान में कि कोई भी सत्तारूढ़ पार्टी लगातार तीसरी बार सत्ता पे आई हो और कोई प्रधानमंत्री बनने जा रही है। बहुत बड़ी उपलब्धि है भारतीय जनता पार्टी के लिए और देश के लिए और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं बंधुओं को। जी, शुक्रिया। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी जो बता रहे थे कि जवाहरलाल नेहरू के बाद ये पहला अवसर है जब किसी प्रधानमंत्री को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिला है और ये गैर कांग्रेसी पार्टी के प्रधानमंत्री होंगे जो नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का उन्हें अवसर मिला है। IBC 24 की खबरों को यूट्यूब के चैनल IBC बस्तर पेज पर लाइक एवं शेयर जरूर करें, साथ ही बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करना न भूलें। कोंडागांव से अंजय यादव।